बैरिंग साइकिल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रैपापोर्ट यू बैरिंग साइकिल है ये आपके मैच्योर मैम्ब्लियन आरबीसी में रन करता है, मैच्योर मैम्ब्लियन आरबीसी में रन करता है। अब आपको पता है कि आपने ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ के रखा है कि जो आपका आरबीसी होता है मैच्योर, तो इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, इवन की न्यूक्लियस भी क्या होता है, ये ए न्यूक्लिएट है, और जितने सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल वो क्या हैं, एब्सेंट है। अब इनकेस आप मैच्योर मैम्ब्लियन आरबीसी में क्या होता है, जो आप रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप को डील करते हो, जिसमें जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि देखो अब जो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, और ऐसे आप ग्लाइकोलिसिस में क्या देखते हो कि जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। और आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, और जो पायरुवेट है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। क्लियर है ये कि तो आपने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस में पढ़ के रखा है। और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये कहां पे होता है, साइटोसोल में, ठीक है, ये सेल के कहां पे होता है, साइटोसोल। रिमेनिंग जो सेकंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन या आपका क्रेब्स साइकिल, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में रन करता है। लेकिन हम जब ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस आपके सेल के साइटोसोल में रन करता है। सो इन केस ऑफ मैच्योर मैम्ब्लियन आरबीसी में वहां पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहां पे ना तो लिंक रिएक्शन होगा, ना क्रेब्स साइकिल होगा, ना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, है ना। तो वहां पे सिर्फ एक ही पाथवे रन करेगा, डेट इज द ग्लाइकोलिसिस। और जो आपके आरबीसी को एटीपी चाहिए तो उसको वो ग्लाइकोलिसिस ही काफी है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म हो ही नहीं रही, क्योंकि सारे के सारे जो भी सेल के प्रोसेसेस होते हैं तो वो किसी पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट वो सारे के सारे प्रोसेसेस यहाँ पे रन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए एटीपी का भाई उतना यूटिलाइजेशन नहीं होगा किस केस में, आरबीसी के अंदर। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में रैपापोर्ट यू बैरिंग साइकिल जो आपका मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी के अंदर रन करेगा, तो एक्चुअली में ये एक आपका ग्लाइकोलिटिक पाथवे का ही स्टेप है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का। तो अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो ये प्रोसेस तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सेल के साइटोसोल में होगा। तो अगर ये मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी है तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल सारे के सारे एब्सेंट है, तो ये प्रोसेस जो होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोसोल में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, साइटोसोल में होगा। तो इसके लिए आपको जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ा के रखा है, पहले आप उसको जाने। आप मुझे बताओ, जब मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था तो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जहां पे आपको पता है कि कितने एटीपी यूटिलाइज्ड हुए थे, एक कंज्यूम हुआ था। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में आपको पता है कि 2 एटीपी वहां पे यूटिलाइज होते हैं, यानी कि कंज्यूम हो रहे थे। तो आप मान के चलो मेरे पास ये अगर ग्लूकोज है, मैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को शो कर रहा हूं और मैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप आपको शो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे सपोज मान के चलो मैं ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो उसको डायरेक्टली, यानी कि वो जो यहाँ से कुछ मैंने स्टेप्स छोड़ दिए क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शो किया जिसका नाम क्या है, ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट। और ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट आपको पता है कि ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का था, तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट में, तो आपके पास ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, तो 6 कार्बन हो जाए। और यहां तक हमें पता है कि कितने एटीपी लगते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, एक तो स्टेप 1 पे और एक स्टेप 3 पे। बताओ आप फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जब किस में कन्वर्ट हुआ था, वहां पे एटीपी का कंजम्पशन हुआ था, और उसके बाद थर्ड स्टेप में कौन सा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ था, वेरी गुड, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हुआ था, यानी कि थर्ड स्टेप में फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में होता है तो उस समय ये 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे थे। तो ये मैं जो 2 एटीपी शो कर रहा हूं, मैं वही 2 एटीपी यूज कर रहा हूं जो आपके इन स्टेप में यूटिलाइज हुए थे, कंज्यूम हुए थे। क्योंकि पहला जो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस की, जो आपके ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो जो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं तो वहां पे आपकी जो एटीपी का एनर्जी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एटीपी का कंजम्पशन होता है। लेकिन देखो ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है और कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, 2 है। तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है वो फर्दर यहाँ पे किस में चेंज हो जाता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब है अगर इसके पास देखो ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है, यानी कि 3 फॉस्फेट करने का मतलब है अगर 3 कार्बन का, तो तीसरे वाले कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, फॉस्फेट अटैच होगा। और यहाँ पे एडिशन होती है क्योंकि ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पे NADH जो है किसमें चेंज हो जाता है, NADH2 में। और यहाँ पे साथ साथ में एडिशन किसका होता है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एंट्री हुई तो जो ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है इस एंजाइम की हेल्प से ये किसमें चेंज हुआ, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। आप यहां पे क्या होगा, जब आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था
तो जब अब एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से बनते हैं, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यानी कि जो स्टार्टिंग के एटीपी जो बनते हैं वो इसी स्टेप पे तो बनते हैं। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, जहां पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट किसमें चेंज होता है? 3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहां पे अगर मैं देखो दो मॉलिक्यूल को ले आऊं, क्योंकि ग्लूकोज से आपके ग्लिसराइल फॉस्फेट कितने बने थे? 2 बने थे। तो इससे आगे मैं मान के चलो हर एक मॉलिक्यूल को कितना कंसीडर करूं? 2 कंसीडर करूं। तो आप देखेंगे कि यहां पे भी कितने एटीपी बने? 2 एटीपी बने। यानी कि जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट आपका 3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है तो उस समय आपके टोटल एटीपी कितने बने? ठीक है, यहां पे 2 एटीपी यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, तो जहां पे फॉस्फो, मैं यहां पे कुछ स्टेप मिस किया हूं, आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका लास्ट स्टेप शो कर रहा हूं जिसमें आपको पता है कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। जो फदल किसमें चेंज हो जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट भी कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। तो हमें तो पता है कि ग्लूकोज जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहां पे भी लास्ट स्टेप में जो सेंट्रेड क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है तो यहां पे होता है, जहां पे फिर से आपके 2 एडीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ऑल ओवर आप ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में क्या देखते हैं कि जो टोटल एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है? नेट गेन एटीपी का कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 एटीपी। कैसे? क्योंकि देखो 2 एटीपी यहां पे बने और 2 एटीपी यहां पे बने, तो ऑल ओवर टोटल एटीपी कितने बने? 4 एटीपी बने। और 4 एटीपी में स्टार्टिंग में कितने कंज्यूम हुए थे जो आप पढ़ चुके हैं? तो -2 करो तो टोटल नेट गेन एक नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में आपके पास कितने आते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर है? बट क्योंकि हम रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक वही आ गया जो ग्लाइकोलाइसिस आपको पढ़ा गया तो उसका रिवीजन हो गया। अब इन केस ऑफ मैच्योर मैम्ब्लियन आरबीसी में क्या होता है? जो आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वो आपका ये वाला जो स्टेप होता है ये बाईपास कर जाता है, यानी कि ये स्टेप कोई नहीं पड़ता। और आपको पता है इसी स्टेप में तो आपका क्या बन रहा था? एटीपी बन रहा था। यानी कि फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यहां पे स्किप हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट 2 एटीपी बन रहे थे वो यहां पे नहीं बन पाएंगे। इससे क्या होगा? जब ये 2 एटीपी यहां पे फॉर्म नहीं होंगे तो फर्दर क्या होगा? जो साइकिल रन करेगा वो कैसे करेगा? जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है तो इसमें एक आपको एंजाइम याद रखना होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल का। और इस एंजाइम का नाम क्या है? 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। आप ऐसा मान के चलें कि जो 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसके पास 2 एक्टिविटीज होती है। कितनी एक्टिविटीज होगी? एक तो इसके पास म्यूटेज की एक्टिविटी होती है और एक इसके पास फॉस्फेटेज की एक्टिविटी होती है। देखो एंजाइम सेम ही है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन यहां पे मैं इसको म्यूटेज शो किया हूं और सेकंड स्टेप में फॉस्फेटेज। अब आपको पता है म्यूटेज क्या कराता है? आइसोमराइजेशन करवाता है। यानी कि अगर आपके पास 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था तो 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज पहले कौन सी वाली एक्टिविटी शो करेगा? ये आइसोमराइजेशन शो करेगा। इसका मतलब अगर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था 3 कार्बन का, तो पहले इसके कार्बन नंबर 1 और 3 पे फॉस्फेट था। अब वहां से 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने क्या किया? जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप था उसको उसकी पोजीशन को चेंज करके कौन से वाले कार्बन पे जोड़ लिया? 2 पे। ये कौन सी वाली एक्टिविटी हुई इसकी? म्यूटेज एक्टिविटी। यानी कि सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप को चेंज किया। और फॉस्फेट ग्रुप को चेंज करने के लिए उसने इसके, क्योंकि कार्बन 1 पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच था उसको ट्रांसफर लिया किस पे? 2 कार्बन पे, इसलिए 1,3 किस में चेंज हो गया? 2,3। वैसे कंपाउंड सेम ही है, देखो ना, 20 फॉस्फोग्लिसरेट और 20 फॉस्फो, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपसे पोजीशन को चेंज किया। आइसोमराइजेशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर में चेंजिंग। तो स्ट्रक्चर यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा, अब इस 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की जो सेकंड एक्टिविटी होती है फॉस्फेटेज एक्टिविटी। क्या होती है? और फॉस्फेटेज एक्टिविटी किसी भी एंजाइम के अंदर शो करोगे तो समझ लेना वो फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है? रिमूव करता है। अब इसके पास 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था, यस नो? तो अब इसमें से इस जो 2 वाला, जो 2 नंबर पे फॉस्फेट था, उस वाले फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अब ये रिमूव कर देगा। क्या करेगा? रिमूव कर देगा। और रिमूव करने से अब देखो फिर से जो 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में चेंज हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब है जो नंबर 2 पे फॉस्फेट ग्रुप था उसको किसने रिमूव किया? एग्जैक्टली। इसका मतलब है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के पास कितनी एक्टिव साइट है? 2 एक्टिव साइट्स हैं। एग्जैक्टली। क्यों है तो उसके पास 2 एक्टिव साइट्स? क्योंकि वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एक तो उसके पास सबस्ट्रेट क्या है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, और दूसरा क्या है इसके पास? ठीक है, इनके साथ इन पे ये एक्ट करेगा। और आप देख रहे हैं अब दोबारा से 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट किसमें चेंज हो गया? क्या वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में आया?
अब देख रहे हैं ना 2,3 बिस्फास्फो जो 3 बिस्फास्फेट ग्लिसरेट था वो दोबारा से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में आ गया है, यानी कि क्या बन गया 3 बिस्फास्फो ग्लिसरेट बन गया। अब तो क्या जो फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है क्या यहाँ पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इस एंजाइम की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस एंजाइम को याद रखें। 2,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपके प्रेजेंट होता है किसमें? मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी में। और मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी में ये रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल को रन करवाता है। क्लियर है? अब देखो, अब आप ये मान के चले कि जो फर्स्ट 2 एटीपी यहां पे सबस्ट्रेट लेवल पे फॉर्म हो रहे थे, क्या अब वो बन पाएंगे? अभी स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो नेट गेन एटीपी का था एक नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, वो कितने थे? 2 एटीपी। लेकिन अब ये 2 एटीपी यहां पे तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि यहां से ये बाईपास कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ, अब जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर जब किस में चेंज हो जाएगा? फॉस्फो इनोल पायरुवेट में। और जब फॉस्फो इनोल पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप है, वहां पे आपको पता है सेकंड लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। यहां पे तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इस वाले साइकिल में रन तो किया ही नहीं, और अब इस केस में फॉस्फो इनोल पायरुवेट फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में। और यहां पे जाके आपके एटीपी कितने बनेंगे? 2 एटीपी। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अब दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि अगर हम रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल जो अभी तक डील की, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस साइकिल में टोटल एटीपी यानी कि इस पूरे पाथवे पे टोटल एटीपी कितने नेट गेन हुए, आपका आंसर क्या होगा? बताओ कैसे? 2 - 2 कैसे 2 - 2? बताओ। क्योंकि 2 एटीपी फर्स्ट 5 स्टेप में, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हुए थे एग्जैक्टली। और 4 एटीपी नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ये 1 बिस्फास्फोग्लिसरेट से 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट बनने वाला स्टेप बाईपास करके दूसरे स्टेप पे चले गए, तो वो वाले एटीपी स्किप हो गए और वो ऐड नहीं हुए। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि अगर देखो यहां पे ये 2 एटीपी तो बन नहीं रहे, तो यहां पे टोटल जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे टोटल एटीपी कितने बने? 2 ही बने। कितने बने? 2 एटीपी जो बने, और वो कौन से वाले स्टेप में बने? लास्ट वाले स्टेप में। एग्जैक्टली। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है तो यहीं पे तो 2 एटीपी बने ना। आपको पता है कि स्टार्टिंग के स्टेप्स में कितने एटीपी का कंज्यूम हुआ था, तो माइनस क्या करोगे? तो अगर आप इस साइकिल में देखोगे तो 2 - 2 करोगे तो रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल में जो नेट गेन एटीपी का होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सो ये था रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल। अब देख रहे हैं ना ये साइकिल फिर से क्या, अब देखो बाय 1,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो रहा है? 2,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट में, इस एंजाइम की हेल्प से। यही एंजाइम यहां पे अपनी फॉस्फेटिक एक्टिविटी करके फिर से चेंज किस में हो रहा है? 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट में। तो इस केस में आपका अगर आपसे क्वेश्चन है कि रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल जो आपके मेम्ब्रेन आरबीसी में रन करता है, यहाँ पे नेट एटीपी का गेन कितना होता है? तो 0 होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने डील किया उसके बारे में देखते हैं। देखो आप यस नो में आंसर करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाईपास हुआ, क्योंकि जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे 2 एटीपी बन रहे थे तो वो तो बन नहीं रहे, तो वो बाईपास हुआ। क्या हुआ? बाईपास हुआ। एंड क्या बना रहा था? 2,3 बीपीजी। क्या बना रहा था? अब याद करो, जब आप लोगों को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया था, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में 2,3 बीपीजी के बढ़ने से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शिफ्ट हो रहा था वो टुवर्ड राइट और लेफ्ट हो रहा था? राइट हो रहा था। ठीक है, तो ये भी तो एक फैक्टर था ना। और ये जो 2,3 बीपीजी ये बन किसके अंदर रहा है? आरबीसी के अंदर। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी के अंदर। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो उसको डिसोशिएट कराने के लिए ये भी तो एक फैक्टर था 2,3 बीपीजी। यानी कि जब आरबीसी के अंदर 2,3 बीपीजी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाएगी? इसका मतलब है जो शिफ्ट होगा वो कहां की तरफ होगा? राइट। एग्जैक्टली, है ना। और ये एज अ क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? अब इसमें मैंने अभी एक एंजाइम के बारे में पढ़ाया, बताओ वो एंजाइम कौन सा था जो यहाँ पे काम कर रहा था, जिसके पास 2 एक्टिविटीज थी? 1,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट, म्यूटेज और फॉस्फेट। हाँ, यानी कि 2 एक्टिविटी, एक म्यूटेज की एक्टिविटी थी और एक। सो द एंजाइम इज अ बाइफंक्शनल। कैसा ही है? इसके पास बाइफंक्शनल एक्टिविटी है विद म्यूटेज एंड फॉस्फेटेज एक्टिविटी। अब म्यूटेज क्या होता है? जो आइसोमराइजेशन करवाता है, और फॉस्फेटेज क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप को क्या करा था। और जब देखो 2,3 बीपीजी था तो कौन से वाले फॉस्फेट को रिमूव करा था? जो सेकंड वाले के साथ था। और जो सेकंड वाला अब फाइनली चेंज किसमें हो गया था? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। क्लियर है? और ये याद लेना कि अबाउट 15 से 25% ऑफ द ग्लूकोज दैट कन्वर्टेड टू पायरुवेट इन आरबीसी गोज टू वाया 2,3 बीपीजी सिंथेसिस, जो हम अभी रैपापोर्ट यू बेरिंग साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछें कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यस सर। आप मुझे बताओ
मैच्योर मैमलिन आरबीसी में कौन सा पाथवे रन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी विद रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप फॉलो करता है? दूसरे स्टेप क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि वहां पे सेल ऑर्गेनेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। और आपको पता है कि वैसे भी आरबीसी को जो नंबर ऑफ एटीपी चाहिए वो क्या चाहिए? कम चाहिए। क्यों चाहिए कम? क्योंकि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी तो होंगी नहीं, ना उसको ट्रांसलेशन करवाना, ना उसको रेप्लिकेशन करवाना है, ना उसको ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। इतने सारे स्टेप्स के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो भाई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में ये आपको क्वेश्चन यहां से था ना कि जो मेन प्रोडक्ट है रैपोपोर्ट यू बेरिंग साइकिल का वो क्या है? मेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस साइकिल का क्या है? 2,3 और आपको पता है 2,3 बीपीजी के बढ़ने से क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। जब हम ऑलरेडी आपको कहां पे, जब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़े थे, कहां पे? एग्जैक्टली जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे, जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करके बात कर रहे थे, तो वहां पे ऐसा हुआ था। क्लियर है? और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम को मत भूलना, क्योंकि ये एंजाइम आपको सिर्फ आरबीसी में ही दिखेगा, जिसकी बाइफंक्शनल एक्टिविटी होती है म्यूटेज की और फॉस्फेटेज। ठीक है। आई होप अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब कल की क्लास में एक्चुअल में अब देखें, ये तो आपके फिलहाल मैं ये बता दूं कि आपके सिलेबस में है नहीं अभी तक। जो भी हमने डिस्कस किया तो ये आपके नॉलेज के लिए है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये आपके सिलेबस में प्लस हो जाए, बट अभी के लिए आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने जो आज डिस्कस किया था, डेट इज द रैपोपोर्ट यू बेरिंग साइकिल।